नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, कल का मैं एनालिसिस नहीं डाल पाया किसी काम की वजह से। तो आज से शुरुआत करते हैं फिर से दोस्तों। तो दोस्तों, आज का कैश मार्केट का डाटा देखते हैं। हम कैश मार्केट के डाटा को देखते हुए तो देखते हैं FIs नाज बहुत ही भारी भरकम सेलिंग की है, लगभग 7700 करोड़ की, 7700 करोड़ की सेलिंग की आज FI ने। DI का देखें तो DI ने लगभग 6558 करोड़ के आसपास की बाइंग की है यहाँ पर, और रेस्ट बाइंग हमारे रिटेलर करके गए यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा सेल किया है FI ने बहुत लंबे टाइम बाद। तो इस डाटा को हमें, जो FI सेलिंग करे, इस डाटा को देखना हो, क्योंकि उन्होंने सब जब बाइंग की थी तो उसके बाद वो सेल ही किए जा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग किए जा रहे हैं। तो अब इस डाटा को भी एक बार वीकली एनालिसिस वगैरह में देखना होगा कि उनकी कितने करोड़ तक की सेलिंग हो चुकी है, या वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो दोस्तों, अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा में देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। इंडेक्स फ्यूचर के डाटा में क्लाइंट यानी रिटेलर्स लॉन्ग करके गए हैं आज 10,434 लॉट के आसपास। शॉर्ट क्लोज करके गए हैं 26,271। तो आज इनकी नेट जो बाइंग में चेंज हुआ है वो लगभग 36,705 लॉट का है। तो जो कि एक दिन पहले ये 96,453 लोड्स के आसपास बैठे हुए थे, अब वो 1,33,158 लोड्स के आसपास बाइंग में बैठे हुए हैं। FIs का देखें तो FIs अपने लॉन्ग क्लोज करके गए हैं लगभग 30,000 के आसपास। शॉर्ट इनिशिएट करके गए हैं लगभग वही 30,000 के आसपास। तो आज इनका नेट सेल आ गया लगभग 59,740 लोड्स का। तो एक दिन पहले जो है 92,320 लोड्स के आसपास सेलिंग में बैठे हुए थे, अब वो 1,52,060 की सेलिंग में, नेट सेल में हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा नंबर बढ़ के हो गया FIs का सेलिंग में। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स भी हमारे लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं आज के दिन। लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 10,252 लोड्स के आसपास, और शॉर्ट क्लोज करके गए हैं 14,614 लोड के आसपास। तो आज इनके नेट जो पार्शियल बाइंग आई है वो है 4,362 लोड की। तो एक दिन पहले जो कि 12,150 लोड्स के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर थोड़ा सा हो गया है 16,512 लोड्स के आसपास। DI का देखें तो DI आज हमारे लॉन्ग इनिशिएट करके गए हैं काफ़ी, 7,497 लोड्स के आसपास बाइंग करके गए हैं, और शॉर्ट क्लोज करके गए हैं लगभग 11,176 लोड्स के आसपास। अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने यहाँ पर आज। तो जो कि इनका जो नेट बाइंग आई है आज की वो है 18,673 लोड के आसपास की। तो एक दिन पहले जो कि सेल में बैठे हुए थे 16,283 लोड्स के आसपास, अब वो नेट बाइंग में आ चुके हैं 2,390 लोड्स के आसपास। तो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। मार्केट अब थोड़ा बहुत और या कंसोलिडेट होके या और सेल करके अपना एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा शायद से। तो वो हमें नेक्स्ट कल का डाटा बताएगा कि कल का डाटा जो जिस हिसाब से रहेगा तो हम उसके हिसाब से अच्छा प्रेडिक्ट कर पाएंगे अपना नेक्स्ट वीक। तो कल के डाटा का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा यहाँ पर। अब चलते हैं इंडेक्स ऑप्शन के डाटा की तरफ। इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखते हैं। तो इंडेक्स ऑप्शन के डाटा में आज हमारे ये सब आज पार्शियल रहेगा, क्योंकि आज हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी का वो था एक्सपायरी। तो ये डाटा पार्शियल रहेगा क्योंकि इनमें बहुत सारी कॉल और पुट ऐसे कैसे ही छोड़ दी होंगी, तो आज जैसे सेटलमेंट होगी तो कल गायब हो जाएंगी, तो इस वजह से पार्शियल रहेगा। पर बड़े अमाउंट को जो रहेगा हम उसको फिर भी कंसिडर करते हुए चलेंगे यहाँ पर। तो आज नेट कॉल सेल आया है लगभग 2,15,000 लोड्स का। तो एक दिन पहले जो कि नेट कॉल बाई में लगभग 4,33,277 लोड्स के आसपास हमारे रिटेलर्स बैठे हुए थे, अब वो 2,18,000 के आसपास कॉल बाई में रह गए हैं। नेट पुट बाई करके गए हैं आज हमारे रिटेलर्स लगभग 51,000 लोड्स के आसपास। तो एक दिन पहले जो कि पुट सेल में लगभग 6,15,478 लोड के आसपास बैठे हुए थे, अब वो घटकर रह गया है 5,64,351 लोड्स के आसपास। FIs का देखें तो FIs आज हमारे कॉल सेल करके गए हैं 1,96,220 लोड के आसपास की, और जो कि एक दिन पहले एक कॉल बाई में बैठे हुए थे 3,28,000 के आसपास, अब वो घटकर रह गया ऑलमोस्ट 1,32,700 के आसपास का कॉल बाई अभी रह गया है। और नेट पुट सेल करके गए हमारे FI लगभग 1,27,578 लोड्स के आसपास का। तो एक दिन पहले जो कि नेट पुट बाई में लगभग 6,34,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब वो घटकर थोड़ा सा रह गया। वो भी फिर भी अभी बड़ा अमाउंट है इनका, 5 लाख के आसपास अभी भी ये पुट बाई में बैठे हुए हैं।
प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज हमारे काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पर कॉल बाई करते हुए दिख रहे हैं। 4,11,000 के आसपास का कॉल बाई करके गए हैं, जो कि एक दिन पहले नेट कॉल सेल में 7,62,000 एक ह्यूज नंबर में थे, वो आज 3,50,851 में लोड के आसपास कॉल सेल में रह गए हैं। और हमारे प्रोप्स नेट पुट बाई करके गए हैं लगभग 1,11,708 लोड के आसपास की। तो एक दिन पहले जो पुट सेल में 1,12,000 के आसपास थे, अब वो घटकर लगभग जीरो के अराउंड ही हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट 1,045 लोड के आसपास पुट सेल में अभी रह गए हैं। एक कुछ इतना खास मायने नहीं रखता ये वाला डाटा इनका। DIIs का देखें तो DIIs आज अपने पुट क्लोज करके गए हैं, तो आज उनका नेट पुट सेल आया है 35,217 लोड्स का, जो कि एक दिन पहले पुट वाई में लगभग 93,677 लोड के आसपास थे। अब वो घटकर 58,460 लोड के आसपास का रह गया है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो FIs की भी आप देखोगे तो यहाँ पर शॉर्ट क्लोज भी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, और पुट बाइंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छी क्लोज की है यहाँ पर। पुट सेल से ज़्यादा पुट बाई इन्होंने अपना क्लोज किया है, तो इनकी पुट सेल आई है यहाँ पर। और इन्होंने यहाँ पर अपना जो कॉल जो बाई कर रखा था वो ज़्यादा क्लोज कर रखा है, और जो कॉल शॉर्ट कर रखा था वो कम क्लोज कर रखा है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं निफ्टी का डाटा, ये तो आज एक्सपायर हो चुका, और हमारी वीकली रेंज को काफ़ी अच्छे से धराशायी कर दिया इस 3 दिन के जो शार्प फॉल आया है यहाँ पर मार्केट में। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ निफ्टी की, जो कि है 2 तारीख की। अपडेट करते हैं अपनी वीकली रेंज को, जो कि आ गई है 18,605 से लेके 19,109 की नई वीकली रेंज आ चुकी है अपनी निफ्टी की। तो यहाँ पर आप मैं लॉन्ग कब करना पसंद करूँगा, और यहाँ पर मैं शॉर्ट कब करना पसंद करूँगा। अगर अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे यहाँ पर काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रहे हैं, और इन द मनी पुट्स भी यहाँ पर 4 स्ट्राइक प्राइस पर मुझे 2 बड़े नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर इन द मनी पुट्स के। तो इन द मनी कॉल्स के देखो तो यहाँ पर हर उस स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ा ग्रीन में ही दिख रहा हमें। तो अगर ये स्मार्ट मनी यहाँ पर अपनी हिडन गेम वगैरह खेल के गई, अगर स्मार्ट मनी अपना कॉल बाई यहाँ पर पोजीशन बना के गई है यहाँ पर, जो कि हमने डाटा में देखा था कुछ उन्होंने किया है वहाँ पर, तो अगर यहाँ पर कॉल बाई वगैरह थोड़ा बहुत कुछ है उनका, तो मार्केट 800 के ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए, यानी कि 850 के ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए कल भी मार्केट। और फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट कल एक रेंज में ट्रैवल करना चाहिए। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है, डाटा को देखते हुए 100 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स की रेंज के अराउंड। तो मैं बाई कहाँ करना पसंद करूँगा? बाई मैं बहुत ही कम लोट्स में, सिंगल लोट लगा लो उसमें मैं 18,900 के ऊपर ही बाई करना पसंद करूँगा, क्योंकि आज बार बार 18,900 के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर 18,900 के ऊपर 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, तो फिर मैं मैक्स टू मैक्स 50-50 पॉइंट के टारगेट लेके रखूँगा यहाँ पर। कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई, या कोई रेंज अपना रेंज वगैरह ब्रेकआउट, या कोई स्विंग वगैरह ब्रेकआउट, या कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन वाले पैटर्न जैसे डब्लू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह का ब्रेकआउट मिले, तो मैं वहाँ पर लॉन्ग करना पसंद करूँगा 18,900 के ऊपर। इवन 18,850 पर भी अगर कोई ऐसा पैटर्न मिलता है, तो मैं वहाँ पर भी बाई करना पसंद करूँगा अब 18,850 के ऊपर। और मैं सेल कहाँ करना पसंद करूँगा? सेल मैं सिंपल सा 18,800 के नीचे ही करना पसंद करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट OI और चेंज इन OI यहीं पर दिख रहा है। एक स्पोर्ट हमें ठीक ठाक से यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है 18,800 के ऊपर। मार्केट ने सस्टेन भी किया है 18,850 के ऊपर, तो 18,800 के नीचे ही सेल करना पसंद करूँगा। इसके मैं यहाँ पर कोई सेल ट्रेड नहीं लूँगा 18,800 तक। तो 18,800 के नीचे ही अगर कोई 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज होता है, और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह दिखाता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन के पैटर्न वगैरह को ब्रेकआउट मिलता है, स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं यहाँ पर 18,800 के नीचे सेल करना पसंद करूँगा। अब चलते देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा। नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ खास है नहीं यहाँ पर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते तो हमारा ये 26 की एक्सपायरी आज हो चुकी है, तो 1 तारीख को एक्सपायरी है वेडनेसडे की।
नई वीकली रेंज अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सपायरी दी है 42,280 के ऊपर बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पर भी हमें इन द मनी कॉल्स कुछ दिख रही है और इन द मनी पुट्स भी काफ़ी बड़े अमाउंट में यहाँ पर दिख रही है, 52,000, 23,000, 29,000। तो सेम कॉन्सेप्ट वही यूज़ करेंगे कि स्मार्ट मनी की अगर यहाँ पर है या यहाँ पर है तो मार्केट इसके नीचे से अगर कॉल यहाँ पर बाई कर रखी है या इन द मनी पुट यहाँ पर बाई कर रखी है तो मार्केट 42,200 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। अगर यहाँ पर इन द मनी कॉल्स बाई कर रखी है तो मार्केट 42,200 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो मैं बाई कहाँ करना पसंद करूँगा, मैं बाई 42,300 के ऊपर ही करना पसंद करूँगा और मेरे मैक्स टू मैक्स टारगेट 42,500 के ही रखूँगा। मैं लॉन्ग साइड पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले या कोई स्विंग वगैरह ब्रेकआउट मिले या पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह का कोई पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो मैं यहाँ पर 42,300 के ऊपर बाई करना पसंद करूँगा। छोटा स्टॉप लॉस रखूँगा, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा, अपना स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल करूँगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर शॉर्ट जाना पसंद करूँगा 42,200 के पास और 42,200 तक के मेरे पहले टारगेट होंगे और 42,000 तक के मेरे पहले टारगेट होंगे क्योंकि वहीं पर ही सेकंड हाईएस्ट ओआई है। और 42,000 के नीचे भी अगर 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज करता है तो मैं वहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा और फिर मेरे नेक्स्ट टारगेट 41,800 के एटलीस्ट रहेंगे। उसके बाद आप अपने 100 पॉइंट के टारगेट ट्रेल कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, देखें तो इसका डाटा कुछ खास बना नहीं है यहाँ पर भी। अब चलते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ जो कि अपनी ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है इसकी। 31 तारीख की एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। 18,922 के आसपास आज क्लोजिंग दी है फिन निफ्टी ने। तो इतनी कुछ खास पोजीशन देखने को मिल नहीं रही है यहाँ पर, दोनों तरफ ठीक ठाक पोजीशन है, कुछ खास इतनी देखने को मिल नहीं रही है इन द मनी में। बैलेंस रेंज काइंड ऑफ डाटा लग रहा है यहाँ पर। तो मैं लॉन्ग कहाँ करना पसंद करूँगा और शॉर्ट कहाँ करना पसंद करूँगा। अगर कल 19,000 के ऊपर अगर इवन 18,900 के ऊपर भी आधा घंटा सस्टेन करके और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट करता है तो मैं 19,000 तक के अपने टारगेट रखूँगा यहाँ पर। और एक बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पर अपना ट्रेड लेना पसंद करूँगा। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रखूँगा, 20-30 पॉइंट का यहाँ पर फिन निफ्टी के अंदर, मैक्स टू मैक्स 40 पॉइंट का यहाँ पर। और मैं शॉर्ट जाना पसंद करूँगा 18,900 के नीचे ही। अगर कोई 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज दे और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह मिले, नेगेटिव प्राइस एक्शन का पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो मैं 18,900 के नीचे शॉर्ट जाना पसंद करूँगा और मेरे पहले टारगेट होंगे 18,800। उसके बाद मैं 50-50 पॉइंट के अपने टारगेट ट्रेल करता हुआ चलूँगा यहाँ पर। तो दोस्तों अब चलते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी में इतना कुछ खास डाटा बनता है नहीं, तो अब चलते हैं अपनी कंक्लूजन शीट की तरफ। समरी करते हैं अपने आज के डाटा की, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। तो स्टॉक्स फ्यूचर का अगर देखें तो स्टॉक्स फ्यूचर में हमारे रिटेलर आज फिर से बाइंग करके गए हैं और हमारे एफआईआईज ने स्टॉक्स फ्यूचर में जो एक दिन पहले इन्होंने दिखाया था कि 70,000 के आसपास इन्होंने बाइंग किया है, आज वापस से लगभग परसों दिखाया था उन्होंने लगभग 70,000 लॉट्स के आसपास इनकी बाइंग आई थी। अब वापस से इन्होंने आज 76,000 लॉट्स के आसपास सेलिंग कर दिया, वापस से वहीं अपने उसी आंकड़े पर, उसी डाटा पर पहुंच गए हैं। स्टॉक्स ऑप्शन का देखें तो स्टॉक्स ऑप्शन में यहाँ पर रिटेलर्स का थोड़ा सेल दिख रहा है यहाँ पर उन्होंने, और हमारे जो एफआईज है, एफआईज का स्टॉक्स ऑप्शन में थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है यहाँ पर। तो ये डाटा इतना कुछ खास मैटर करता नहीं है। इंडेक्स ऑप्शन का देखें और इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, वही नेगेटिव पॉइंट अभी भी यही रहेगा कि ये अभी भी 5,64,000 के आसपास हमारे रिटेलर और 2,18,000 के आसपास अभी भी कॉल बाई और पुट सेल पड़े हुए हैं इनके। और हमारे एफआईएस भी लगभग 5 लाख पुट बाइंग पोजीशन के साथ अभी भी होल्ड पे रखे हुए हैं इनको। और हमारे प्रोप्स लगभग 3.5 लाख के आसपास अपना कॉल सेल करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 1,11,000 के आसपास, सॉरी 1,045 इनका तो न्यूट्रली हो चुका है खैर यहाँ पर ये अभी नेगेटिव पॉइंट जो मैंने अभी बताई है हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। और एफआईज ने आज स्टॉक्स फ्यूचर में और स्टॉक्स इंडेक्स फ्यूचर में दोनों में सेलिंग पोजीशन बनाई है यहाँ पर, डाटा को देखते हुए हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं बायसनेस अगर डाटा की देखूँ तो अभी भी मार्केट अगर थोड़ा पोजिशनली देखोगे तो पोजिशनली अभी भी मार्केट बेरिश ही है यहाँ पर।
और कल के डाटा के हिसाब से भी मार्केट ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर बाउंस बैक मिलता है तो एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए मार्केट को। वहाँ पर अगर इसको ऊपर जाना है तो वहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर उसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए उस रेंज का, तो वहाँ पर बाई करना पसंद करूँगा मैं वहाँ पर। और सेल साइड भी ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन से बहुत भारी फॉल आ रखा है। तो कल फ्राइडे का डाटा है, क्योंकि कल कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें, क्योंकि कल फ्राइडे है और आपके 3 दिन का प्रॉफिट, आपके पूरे वीक का प्रॉफिट एक दिन में भी जा सकता है। क्यों स्मार्ट मनी जो होते हैं हमारे ऐसे ही गेम खेलते हैं और ऐसे ही गेम बनाते हैं। तो कल का दिन मे बी मार्केट बाउंस कर जाए, थोड़ा बुलिश दिखा दे आपको, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस। बायस अभी भी ऑलमोस्ट 60-70% बेरिश साइड ही है। तो ये था आज का मेरा एनालिसिस। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें यार, जो भी आपको फील होता हो वीडियोस के बारे में, मेरे चैनल के बारे में। अगर कोई कंप्लेंट है कंप्लेंट करें, या कोई सजेशन देना है सजेशन दें। तो दोस्तों कल का दिन हो आपका बहुत ही ज़्यादा लाभकारी। इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।